नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम दो बड़े ही इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी समानताओं और उनके डिफरेंसेस के बारे में। एक है ब्रेन अटैक और दूसरा है हार्ट अटैक। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है ये आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ब्रेन स्ट्रोक तो 5 दिन पहले हुआ है, आप मेरे पास क्यों पहुँचे हैं आज? तो उन्होंने बताया कि उनको शुरुआत में चक्कर आ रहे थे और चक्कर के साथ में थोड़ा इम्बैलेंस था, लेकिन चक्कर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इम्बैलेंस इग्नोर हो गया। तो हम सबसे पहले फिजिशियन के पास गए। फिजिशियन को लगा कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट की ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे थे हल्के फुल्के। तो वे चले गए हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास और हार्ट के हॉस्पिटल में उनका एंजियोग्राफी हुआ, इको हुआ और उसमें भी कुछ चेंजेस दिखाई पड़ने लगे। तो उन्हें लगने लगा कि सारा कुछ जो है वो हार्ट की वजह से हो रहा है और उन्हें एडवाइस दी गई कि इनका एंजियोप्लास्टी होना चाहिए। तो वो सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। तो उस कार्डियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि इनके लक्षण कुछ अलग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हार्ट की वजह से इनको ये सिम्टम्स शुरू हुए होंगे, आप एक बार डॉक्टर HP सिन्हा से जाकर मिल लीजिए। तब वो मेरे पास आए, तब मैंने उनकी प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, तो मुझे स्पष्ट हो गया था कि इनको पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्रेन स्ट्रोक है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन के पिछले हिस्से की खून की नस ब्लॉक होने की वजह से होने वाला स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक में चक्कर एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि इग्नोर हो गया था। जब हमने इनका MRI कराया तो उसमें पीछे के हिस्से में खून की नस ब्लॉक थी और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मरीज को चक्कर और इम्बैलेंस की समस्या हो रही थी। तो ये एग्जाम्पल ये बताता है कि अगर आपको दोनों ही बीमारियों के बारे में, मतलब हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के बारे में स्पष्ट जानकारी ना हो, तो आप थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं और जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसके पास ना जाकर किसी और डॉक्टर के पास चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका समय और धन दोनों ही बर्बाद होता है। तो फिर ये ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक आखिर हैं क्या? ब्रेन अटैक को स्ट्रोक भी कहा जाता है, ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। मतलब 3 नाम है, ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, और तीनों का अर्थ एक ही है कि ब्रेन के किसी हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो गई है। कारण या तो खून की नस बंद होने की वजह से खून की सप्लाई बंद हुई है या खून की नस फटने की वजह से खून की सप्लाई बंद हुई है। जबकि हार्ट अटैक में हृदय के अंदर की खून की नस ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हृदय का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसकी वजह से मरीज को तरह तरह के लक्षण आने लगते हैं। लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को एंजाइना भी कहा जाता है, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है थ्रॉटल या फिर पेन होना। ये कहा जाता है कि जो दर्द होता है हार्ट अटैक में, वो जो मांसपेशियां हैं हृदय की, उनका रुदन है। इट इज़ द क्राई ऑफ द डाइंग सेल्स ऑफ द हार्ट। तो मुख्य रूप से मरीज को चेस्ट पेन होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा भार, वजनी चीज़ उनके छाती पर रख दी गई है। और यूजुअली ये डिफ्यूज पेन होता है, मतलब एक लोकलाइज्ड पेन नहीं रहता, पूरे छाती में फैला हुआ सा रहता है, खासकर सेंटर ऑफ द चेस्ट में। इसके अलावा मरीज को सांस की तकलीफ हो सकती है, सांस फूलने लग सकता है। कभी कभी हार्ट अटैक का दर्द जौ तक चला जा सकता है और कभी कभी पीछे की ओर होने लगता है। जबकि ब्रेन अटैक या स्ट्रोक में बिल्कुल ही अलग लक्षण आते हैं, जिसके बारे में मैंने अन्य वीडियोस में भी आपसे चर्चा की हुई है। जैसे कि अचानक ही हाथ या पैर का काम करना बंद कर देना, मतलब कमज़ोर हो जाना, या सुन्न पड़ जाना, या झुंझुनी होने लगना, या चेहरे का एक तरफ घूम जाना, बोलने में तकलीफ होना या बोलना बिल्कुल ही बंद हो जाना, या आंखों की रोशनी कम हो जाना, या समझने में दिक्कत होना, मतलब हम उनसे कुछ कहते हैं तो समझ नहीं पाते हमारी बातों को और उसके अनुरूप वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। कई बार की लड़खड़ाहट होने लगती है, चलने में दिक्कत होने लगती है, चक्कर आ सकते हैं, डबल दिखाई पड़ सकता है, मतलब एक ही चीज़ डबल दिखाई पड़ने लग जाती है। तो ये सारे लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के हैं, जबकि चेस्ट पेन और सांस का फूलना आदि हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो ये दोनों बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। ये तो हमने कुछ डिफरेंसेस आपको हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के बारे में बताया। अब दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज़ है, मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, BP बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जो ज़्यादातर बैठे बैठे काम करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करते हैं, जिनके परिवार में पहले भी किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हो चुका है, इन सब को समान रूप से ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होती है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि हार्ट बिल्कुल ही अलग संरचना है हमारे शरीर की और ब्रेन बिल्कुल ही अलग संरचना है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। हार्ट के केस में थ्रोम्बोलिसिस के साथ में प्राइमरी कोरोनरी इंटरवेंशन किया जाता है,
स्टेंट लगाए जाते हैं और भी कई उपचार होते हैं जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट आपको ऑफर करते हैं। जबकि ब्रेन अटैक का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट या फिर इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें अधिकांश केसेस में थ्रोम्बोलिसिस दी जाती है अगर ब्रेन के किसी हिस्से में खून की नस ब्लॉक हो गई है तो, और कभी कभी थ्रोम्बेक्टमी का ट्रीटमेंट भी मरीज को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेन हेमरेज है मतलब ब्रेन के खून की नस फटने का इलाज है वो बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेन अटैक है कि हार्ट अटैक है, क्योंकि हार्ट अटैक के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और ब्रेन अटैक के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब बात आती है प्रिवेंशन की, मतलब रोकथाम की। कैसे हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, कैसे हम ब्रेन अटैक को रोक सकते हैं। और दोनों में लगभग समानताएं हैं। अगर किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को शुगर की शिकायत है, तो उन्हें नियमित रूप से अपने फिजिशियन से संपर्क में रहना चाहिए और बीपी और शुगर का लेवल नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग से तौबा कर सकते हैं, अल्कोहल को बंद करना चाहिए यथासंभव, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। मतलब बीच बीच में आपको कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या हरकत करनी चाहिए ताकि आप लगातार एक जगह पर बैठे ना रहें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी और आप एक स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी उपयोगी वीडियो और मिल सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो देखना हो या समझना हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।